नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? कामिनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव परसोदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अप्रैल 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं पहले शिव जी की आराधना करती थी और जो हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता है उन सब की मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन जो शिव जी हैं उनको मैं खास इष्ट के रूप में मानती थी। आपने बताया कि आप शिव जी की आराधना करते थे, तो जब आप शिव जी की आराधना करते थे तो उससे आपको क्या लाभ हुए? जी, लाभ तो वैसे कुछ भी नहीं हुए, बल्कि और नुकसान होता जा रहा था। जैसे कि मुझे पहले प्रेत बाधा शुरू हो गया। ये किस्सा बहुत 1 साल से चलता रहा, मैं किसी को बताती नहीं थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। और एक समय ऐसे आया कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। वो प्रेत आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करके बहुत आवाज़ करती थी, मेरे घर वालों को बहुत परेशान करके रखती थी। और सबके घर लाइट जला करता था, तो हमारे घर सब लाइटें बंद हो जाती थी, कुछ भी बत्ती जलाते थे वो बंद हो जाता था, रोशनी रहता ही नहीं था। और शारीरिक रूप से भी वो मुझे नुकसान पहुंचाता था। ये पहले 1 साल से चालू हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। ये लगभग 4 महीने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा। मेरी फैमिली में जो मेरे चाचा हैं, कि मेरे जो बड़े दादा हैं, उनके बेटे वो लोग दूसरे गांव में रहते हैं। उन लोग पहले से ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए थे, वो हम लोग को मालूम नहीं था। तब उन लोग को जब पता चला कि मेरे ही परिवार में कोई गुड़िया जो इस भूत प्रेत की बाधा से परेशान रहती है, तब वो मेरे घर आए और बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और उसी टाइम एक और आया किसी मेहमान की तरफ से कि एक मीरा दातार नाम का कोई मुसलमान मस्जिद टाइप का है, वहाँ ले जाओ गुड़िया को, वहाँ ठीक हो जाएंगे। तब मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ करके। तब मैं पहले शिव जी को मानती थी, मैं उन्हीं के पास जाके रोते हुए बोली कि जो सच्चे भगवान और जो मुझे ठीक कर सकते हैं उन्हीं के पास ले चलो। और उसी के जस्ट सेकेंड बाद मेरे घर में सत्संग चलाना शुरू हुआ। तो जब मैं सत्संग सुनी थी उस रात को मैं एकदम चैन से सोई। पहले मैं सोती नहीं थी रात में भी। तो फिर उसके बाद सेकंड दिन फिर ऐसे ही सत्संग सुन के अच्छे से सोई। किसका सत्संग चलता था? संत रामपाल जी महाराज का। तो फिर जब तीसरा दिन हुआ, मैं तो सो जाती हूँ करके सो गई मैं, सत्संग उस दिन नहीं सुनी। फिर रात में वही जो किस्सा होता था भूत प्रेत वाला, फिर से चिल्लाना और मारपीट करना और लाइट्स बुझ जाना, लाइट जलता ही नहीं था हमारे घर, ये सब होता था। फिर मेरे चाचा जी है वो गेस किए कि ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती है, उस दिन तो अच्छे से सोती है और बाकी दिन वे सो नहीं पाती। तो डेली हम लोग सत्संग सुनना स्टार्ट किए। तब हमें ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। वो लोग हमारी किस्मत से अधिक कुछ दे भी नहीं सकते। वो लोग सच्चे भगवान नहीं हैं, उनसे बड़े कोई और भगवान है। ये जब बात हमें पता चली, हमने तुरंत हमारे रूम में बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो लगी थी और शंकर जी का तो बहुत सारा लगा था। सारे फ़ोटोज़ हमने निकाल के अलग से छज्जे पे टांग दिया और उस दिन से हम लोग थोड़ा ठीक रहने लगे। फिर उसके बाद मेरा 10th का एग्ज़ाम चला था, तो मैं बोली पहले एग्ज़ाम दिला लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे करके। फिर संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग सुनते सुनते बहुत सारे हमें ज्ञान हुआ कि सबसे बड़े भगवान कोई और है। तो हमने पूरा ठान लिया कि हम तो जाएंगे ही बरवाला करके। तब जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ, हमने तुरंत रिजर्वेशन करवाया और सतलोक आश्रम बरवाला ज़िला हिसार हरियाणा में गए। और वहाँ मैं और मेरे माँ पापा हम तीनों ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और उनका आशीर्वाद जब हमें मिला, उस दिन से हम लोग पूरी तरह से ठीक है। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो बहुत सारे हुए। एक तो पहला ये आध्यात्मिक लाभ। मैं जब से छोटी थी बहुत सारे आध्यात्मिक मेरे माइंड में क्वेश्चन रहता था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी, हम लोग कहाँ से आए होंगे, और भगवान तो एक है के बोलते हैं, पर यहाँ तो बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति हमें करवाई जाती है। तो ये सब जो मेरे मन में शंकाएँ रहती थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही क्लियर हुई। और दूसरा लाभ ये कि मुझ में एक शक्ति थी कि अगर कोई मरने वाला रहता था वो मैं जान जाती थी। जैसे कि कोई भी मरता है तो उसके बॉडी से एक स्मेल आता है, वो मैं सूंघ के समझ जाती थी कि वो मरने वाला है, और वही स्मेल मेरे बॉडी से भी आ रहा था। तो ये श्योर था कि मैं तो मरूंगी ही। पर संत रामपाल जी महाराज ने अपना आशीर्वाद पर आज जब मेरे सिर पे रखा, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। फिर भी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम प्राप्त कर ली थी, उसके बाद भी शक्ति मेरे में थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जब पता चलता है कि कोई मरने वाला है तो मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डरावना लगता है।
तो उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो शक्ति मेरे में नहीं है। अब मैं जान भी नहीं पाती हूँ कि कोई मरने वाला है। और एक लाभ तो और हुआ कि बोलते हैं ना कि सद्गुरु शरण में आने से आई टले भला, जो मस्तक पे सूली हो वो कांटे में टल जा। ऐसे मेरे साथ जब हम लोग ऐसे कहीं जा रहे थे, वहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मैं कहीं अलग गिरी थी, बाइक अलग गिरा था, मेरे साथ जो और 2 लोग थे वो लोग अलग गिरे थे। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, मैं बेहोश हो चुकी थी। उस टाइम एकदम जितना चोट लगना था, जैसे हम लोग गिरे थे वैसा चोट हमें नहीं लगा, छोटा मोटा चोट लगा जो कुछ ही दिनों में ट्रीटमेंट करके ठीक हो गया। और उस टाइम बहुत लगातार मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा होता रहा। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके जस्ट सेकेंड दिन फिर जब मैं घर में आई तो वहाँ से बड़ा सा बर्तन मेरे सिर पे गिर गया जब मैं ज़मीन पे ऐसे लेटी हुई थी। और उसके बाद और क्या हुआ कि मैं सब्ज़ी ऐसी बना रही थी तो मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे बगल में एक कढ़ाई पे तेल गरम करके उस पर पापड़ वगैरह फोड़ के अलग से रख दिया। मैं सोची उस कढ़ाई में पानी है, मुझे पानी दिखा हो, तो मेरे हाथ में जो चम्मच था छोटा सा, ऐसे चखने के लिए मैं छोटे चम्मच को निकाल रखी थी। उसको मैं धो रही हूँ करके उस गरम तेल में अपना हाथ पूरा डुबा डाली थी, लेकिन मेरा हाथ कुछ नहीं हुआ। मुझे बस इतना एहसास हुआ कि वो पानी नहीं वो तेल है। तो तुरंत मैं हाथ धो के आ गई और चम्मच को उसी में छोड़ दी थी और फिर से सब्जी को ऐसे ही कुछ करने लग गई। जब मैं अपनी छोटी बहन को बोली कि उस चम्मच को निकाल के अलग से रख दे, वो छोटी बहन सिर्फ 2 उंगलियां बस डाली थी उस चम्मच को डालने के लिए और कराने लगी कि तेल बहुत गर्म है करके, जबकि मैं अपना पूरा हाथ डाली थी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे हाथ को। तो ये परमात्मा बार बार मेरी रक्षा करते रहे। जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग कम से कम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक बार जानने के लिए तो सुने कि ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जिससे हजारों लोग उनके जेल जाने के बाद भी उनसे जुड़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो पूर्णतः अपने शास्त्रों पर आधारित है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वो जो भी बात बोलते हैं उसका बहुत सारे प्रमाण हमारे ग्रंथों के हिसाब से देते हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। आपकी एज बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं? संत रामपाल जी महाराज हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, उन सबको खोल खोल के दिखाते हैं और हम डेली उनका सत्संग सुनते हैं तो उनका ज्ञान ऐसा है कि डेली सुनने के कारण हमें याद भी हो जाता है और हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग बहुत सारे टीवी चैनल्स में आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पर बहुत सारे नंबर भी रहते हैं, उस नंबर पर हम कॉन्टेक्ट करके उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब।